हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फुल लेंथ मॉडल पेपर को। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सभी फ्रेंड्स अपना अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट कर लेते हैं। राज्य में जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों में टोल फ्री नंबर है, बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर है ये है आपका 1077। आगे चलते हैं। गुडियार ताल स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका चमोली जनपद में। अब देखिए दोस्तों, बात आई है ताल की, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ताल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो एग्जाम्स में आपके लिए डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं स्टार्ट। मैं यहाँ पर फटाफट से इनको लिख दूंगा, सभी इन 4 जनपदों में जो भी इंपॉर्टेंट ताल हैं आप इन फैक्ट्स को नोट कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर टिहरी की कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी तालों को डिस्कस कर लेते हैं जो बन सकते हैं। देखो, एक है यहाँ पर शत्रु ताल, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आपसे, कहाँ पर है, ये है आपका टिहरी जनपद में। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट बात करोगे, ये है आपकी एक डुंडारो ताल, ये भी पड़ जाएगी आपकी दोस्तों टिहरी जनपद में। दोस्तों इजी वाली तो सबको कॉमन एकदम आती ही होंगी, एकदम थोड़े नए टाइप के आप नाम यहाँ पर नोट कर लेना। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों एक है यहाँ पर सहस्त्र ताल, ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, बस ये नोट कर लो। ये जो है यहाँ पर गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी दोनों ही है ये सहस्त्र ताल, इसमें आप बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना। अब इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो एक ताल है दोस्तों यहाँ पर महासर ताल, या फिर ये कहीं कहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, ये कटोरे नुमा ताल भी मिल जाएगा। कन्फ्यूज मत होना, ये महासर ताल ही क्या है, कटोरे नुमा आकार की एक ताल है। अब इसके अलावा देखो, एक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट अप्सरा ताल, मंसूर ताल, ये सब कहाँ पर है, आपके टिहरी जनपद में। अब देखो दोस्तों, जब भी तालों की बात आती है क्वेश्चन हमेशा गढ़वाल क्षेत्र से ही ज़्यादा बनता है। तो देखो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चमोली की। चमोली की अगर इंपॉर्टेंट तालों की आप बात करेंगे दोस्तों जो आपसे बन सकती हैं, एक इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर आंचरी ताल, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पर है, ये है आपकी चमोली जनपद में। इसके अलावा अगर आप जाएंगे, इंपॉर्टेंट एक है दोस्तों यहाँ पर बैनीताल, लिंगाताल भी आपकी यहीं पर है। और एक और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर विष्णुताल, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, आप बिल्कुल इसको नोट कर लेना। और एक और है दोस्तों, ये है आपकी विरही ताल या विरही गंगा जिसे बोलते हैं, जिसे यहाँ पर जहाँ से आप सभी को पता ही होगा गौना झील भी से ही बोला जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर एक इंपॉर्टेंट ताल और बता देता हूँ आपको, इसका नाम है यहाँ पर कांक भुसुंडी ताल, ये कहाँ पर है आपकी, ये भी आपकी पड़ जाएगी दोस्तों यहाँ पर चमोली जनपद में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर गोमती बागेश्वर में आपको ये मिल जाएगा। आगे चलते हैं। राज्य में कोड़धारी वन का प्रमुख वृक्ष है। अब देखो पहले तो ये नोट कर लो, कोड़धारी वनों किस ऊंचाई में मिल जाएंगे, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई। अब देखो कोड़धारी है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है आपका चीड़। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में वनों का प्रबंध कुल कितने तरीकों से होता है, बन सकता है, बिल्कुल ये आंकड़ा नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी 4 तरीकों से हो सकता है क्या यहाँ पर वनों का प्रबंधन या फिर नियंत्रण। कुमाऊं में कृषि संबंधित हुड़की बोल गीत किस फसल के अवसर पर गाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपका खरीफ के टाइम पर, यानी जब क्या होगा यहाँ पर चावल वगैरह की खेती की जाएगी। आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी ये मोहान, ऑप्शन में यही मिलेगा। वैसे जनपद हो जाएगा तो अल्मोड़ा, लेकिन ऑप्शन में आपको मोहान ही मिलने वाला है। आगे चलते हैं। राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा की गई। अब इसमें देखो दोस्तों, खनन है, पीछे से नन यानी वन का साउंड आ रहा है, तो आंसर भी देख लो किस ऑप्शन में है, वन, यानी ये 4 अप्रैल 2001। बस इसमें ये देखो, इसमें तो वैसे ऑप्शन में ईयर्स अलग अलग हैं, लेकिन आपको वहाँ पर ईयर्स मिल जाएंगे कॉमन, तो पूरी डेट याद कर लेना। 4 अप्रैल 2001 को होती है खनन नीति की घोषणा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ग्रेफाइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में चाल खाल योजना संबंधित है, तो ये क्या है दोस्तों, एक जल संचयन से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में डेयरी संघ स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये होता है आपका हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर है। जनपद पूछेंगे तो नैनीताल। चेतु के
रुक्मणी हरण चित्र माला में चित्रों की संख्या कितनी है? अब ये बन गया एक बढ़िया सा क्वेश्चन और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है यहाँ पर 13 है इन चित्रों की संख्या, पूछा जा सकता है बिल्कुल। राज्य में भगवान विष्णु की मूर्ति अभंग मुद्रा में कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी, ये आदि बद्री में है। इसी का एक प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं, ये क्या है आपका यहाँ पर? नारायण नौठा। डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लाली किस प्रकार का एक गीत है? तो दोस्तों ये जो लाली है ये किस प्रकार का गीत है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये है एक ऋतु गीत। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता में देश में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। महिला साक्षरता की दृष्टि से पूछेंगे, आंसर करके आएंगे 20वां। ओवरऑल साक्षरता पूछ लेंगे, आंसर करेंगे आप यहाँ पर 17वां। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में कितने जिलों की साक्षरता देश की साक्षरता औसत 73% से अधिक है? तो देखिए दोस्तों, हमारे राज्य जितने भी यहाँ पर जिले हैं यानी 13 जनपद, इन सभी की जो है यहाँ पर 73% से यहाँ पर साक्षरता दर ज़्यादा ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं? अब देखो, गोटरे पूछेंगे, ढलिया या फिर होंगड़, ये तीनों ही क्या हैं? बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक नाम दे देंगे, बताइए ढलिया क्या है? ये क्या है? बोक्सा जनजाति का त्योहार। इसके अलावा देखो 2 भाषाएं यहाँ से बनती हैं काफ़ी बार, एक का नाम है यहाँ पर रच भैंसी, दूसरी का नाम है दोस्तों यहाँ पर मझ कुमैया। ये सब इफेक्ट आप बिल्कुल नोट कर लेना। चलते हैं आगे। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? आपका रामनगर, ऑप्शन नंबर ए। उत्यासु बांध परियोजना स्थित है? तो दोस्तों देखो, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड रहता है। उत्यासु बांध परियोजना पूछेंगे, अलकनंदा जनपद पूछेंगे, पौड़ी गढ़वाल। अब देखो, पौड़ी से यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। एक है यहाँ पर दोस्तों चिला परियोजना, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका दुजाऊ परियोजना। दुजाऊ का नदी भी याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी पश्चिमी नयार नदी में है, कौन सी? दुजाऊ परियोजना। बाकी देखो दोस्तों, उत्तराखंड में जितनी भी परियोजनाएं हैं इसके ऊपर भी ट्रिक वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार जरूर आप देख लेना, किसी ना किसी को तो उससे फायदा होने वाला है। आगे चलते हैं। दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण है? बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 3%, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। दहेज, अंधेरे से उजाला नामक रचनाएं किसकी हैं? 2 अलग अलग करके याद कर लेना, कोई भी बन सकती है। तो ये दोनों ही यहाँ पर लिखी गई हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर है मोहनलाल बाबुलकर जी के द्वारा। आगे चलते हैं। राज्य में हाल ही में किस व्यक्ति को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल करंट में क्वेश्चन है, बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर है नरेंद्र सिंह नेगी जी को। बाकी देखो दोस्तों, ये जो सभी नाम है, सुंदर लाल बहुगुणा जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। बाकी ये जगत सिंह चौधरी जी से एक क्वेश्चन हजारों बार बन जाता है कि जंगली उपनाम बताइए किसका है? ये है जगत सिंह चौधरी जी का। बाकी हम क्या करेंगे यहाँ पर, भट्ट जी को और बहुगुणा जी को एकदम डिटेल में कवर कर लेंगे, तो आप बिल्कुल फैक्ट को नोट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे किन्हें? यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी को। इनसे जितने दोस्तों देखो, इनसे क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स ज़्यादा पूछी जाती हैं, वैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस कम बनते हैं। देखो थोड़ा सा ये नोट कर लो बस, जन्म पूछ सकते हैं 1934 में, जनपद पूछेंगे तो चमोली, पिताजी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। ये था यहाँ पर गंगाराम भट्ट, और माता जी का अगर नाम पूछेंगे, ये क्या है यहाँ पर, महेशी देवी। ये सब फैक्टो कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। 1964 गोपेश्वर में क्या करते हैं दोस्तों, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? गोपेश्वर में। कब? 1964 में। अब इससे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे 1970। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डालियों का दगड़िया संस्था की स्थापना करते हैं। कब? 1970। अगर पूछेंगे इस संस्था को बनाने का उद्देश्य, तब आप आंसर करेंगे जो उस समय क्या चल रहा था, चिपको मूवमेंट, उसको गति देने के लिए हुआ था इस संस्था की स्थापना। अब इसके अलावा अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे आप 1982, ये तो आई होप सभी को पता ही होगा, रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिलता है। एक स्टैटिक जगह पूछ लेते हैं, किस देश की सरकार देती है? आंसर करके आएंगे आप, फिलीपींस की गवर्नमेंट। अब देखो आगे कैसे कैसे चलना है। 1982 में क्या मिल गया, रेमन मैग्सेसे से। थोड़ा सा आगे जाएंगे अब हम 1986 क्या मिलता है, पद्म श्री। और थोड़ा सा एक साल अगर हम और आगे जाते हैं 1987, इसमें मिलता है एक इंपॉर्टेंट अवार्ड जो बन सकता है, इसका नाम है ग्लोबल 500 अवार्ड। बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना। आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं इनसे। वर्ष 2005 में क्या मिला है, डायरेक्टली पूछ लेंगे, पद्म भूषण मिला है। कब मिला है? 2005 में। और
तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स और हैं दोस्तों, इनसे डेट्स ही बनती हैं एग्जाम में, हजारों बार रिपीटेड रहती हैं। देखो 2013 वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या मिल गया है, गांधी शांति पुरस्कार कब, 2013 में। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 2019 में मिलता है इनको यहाँ पर 31st इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब मिला है, 2019 में। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे जो व्यक्तित्व हैं इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब देखो करंट से लेके चलना क्योंकि इनका हो चुका है निधन और इनसे एकदम क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। जन्म पूछेंगे 1927 टिहरी में, टिहरी का एक गांव याद कर लो, इनसे डायरेक्टली गांव बन जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपका मरोड़ा गांव टिहरी। इसके अलावा नाम पूछ लेते हैं, वृक्ष मित्र नाम से कौन प्रसिद्ध है, इन्हीं को बोला जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहता है कि बताइए जो चिपको मूवमेंट था इसको अगर पूछ लेंगे आपसे, शिखर तक कौन ले गया था, कहाँ तक, शिखर तक। आंसर करेंगे आप यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब इसके अलावा देखो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, पर्वतीय नवजीवन मंडल। लेकिन इसमें देखो नवजीवन मंडल इसमें इंपॉर्टेंट आपने देखना क्या है, तो इसको ने पूछ सकते हैं आपसे किसकी सहायता से बनाया था, यानी किसके सहयोग से, जो इनकी वाइफ है। अब इनकी वाइफ है तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल बन सकता है, नाम है यहाँ पर विमला, बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना। अब इसके अलावा देखो दो क्वेश्चन हजारों बार रिपीटेड हो चुके हैं, 1981 क्या मिलता है, पद्मश्री, लेकिन लेने से क्या कर देते हैं, इनकार। आगे चलते हैं थोड़ा सा, 2009 क्या मिल जाता है यहाँ पर, पद्म विभूषण, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है 1987 में क्या मिल जाता है, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड मिलता है किसको, सुंदरलाल बहुगुणा जी को। कब मिलता है, 1987। पद्म विभूषण कब मिलता है, 2009। पद्मश्री लेने से कब मना किया, 1981 में। चलिए चलते हैं आगे, भुल्ला ताल स्थित है, करेक्ट आंसर नोट कीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये मिल जाएगा आपको पौड़ी गढ़वाल जनपद में। जयपुर मंदिर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर उत्तरकाशी दोस्तों, ये शायद उत्तरकाशी का जो बस स्टैंड है उसी के आसपास ये यहाँ पर मंदिर है। और इसकी शैली पूछ लेंगे तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, ये है आपका राजस्थानी शैली में क्या है, जयपुर मंदिर। चलिए चलते हैं आगे, पांडवों के पूर्वज पुरुजन्य ने किस स्थान पर तप किया था, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ये है आपका ध्यान बद्री में क्या था तप, किसने, पांडवों के पूर्वज पुरुजन्य ने। आगे चलते हैं, बंपा मेला किस घाटी में लगता है, तो ये लगेगा आपका, देखो ये लग जाएगा आपका दारमा घाटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। बाकी देखो दोस्तों मेलों के ऊपर भी ट्रिक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, एकदम ट्रिक से यहाँ पर सभी जनपद वाइज मेले कवर किए गए हैं दोस्तों, सब नहीं किए गए लेकिन जितने भी हैं एक बार आप जरूर देखना, आपको वो चीज़ें एकदम एक लाइन में ही आपका थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं, राज्य में खाज पट्टी आंदोलन चला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 1907। आगे चलते हैं, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रथा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पर ज्वाड़ प्रथा संबंधित है, किससे, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से। आगे चलते हैं, राज्य में नदी बचाओ आंदोलन चलाया गया, तो ये चलाया गया था आपका दोस्तों यहाँ पर सुरेश भाई जी द्वारा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टिहरी में बाल सभा का गठन कब हुआ दोस्तों, सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा किया गया, ये डेट भी नोट कर लो, 1935 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और देख लो जगह भी पूछ सकते हैं आपसे, किस कहाँ पर हुआ है, टिहरी में हुआ है। निम्न में से वेदों का प्रणयन स्थल वाला बुग्याल है, तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर बेदिनी बुग्याल, कमेंट करके अब जरूर बता देना आपको ये बुग्याल कहाँ पर स्थित है। अब देखो बात आ ही गई है बुग्यालों की, तो एक नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली बुग्यालों से बनता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप फैक्ट्स को नोट कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम उत्तरकाशी जनपद के इंपॉर्टेंट बुग्याल जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो सिंपल वाले तो सही है, आप सभी को पता ही होगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए जो बन सकते हैं। एक है यहाँ पर मानेक बुग्याल, इसके अलावा आपसे पूछेंगे बताइए भाला बुग्याल, ये भी है आपका उत्तरकाशी जनपद में। और अगर इंपॉर्टेंट की तरफ जाओगे एक मिल जाएगा आपको यहाँ पर दोस्तों छाया गाड़ बुग्याल, और एक और है यहाँ पर खरसाली बुग्याल, ये खरसाली वाला काफ़ी रिपीटेड रहते होते जाता है दोस्तों, इसको याद कर लेना। इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट देखेंगे तो एक है यहाँ पर क्या, कुश कल्याण बुग्याल, ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। अब दो और बताए तो इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं बिल्कुल, एक क्या है यहाँ पर दोस्तों गुलाबी कांठा बुग्याल, बिल्कुल बन सकता है, और एक और ऐसा ही है कांठा वाला, इसका नाम क्या है दोस्तों, पवाली कांठा बुग्याल, ये सब मिल जाएंगे आपको उत्तरकाशी जनपद में। अब देखो बाकी बुग्याल मैक्सिमम कहाँ से बनते हैं, एक बन जाते हैं चमोली से और एक बनते हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग से। आइए पहले थोड़ा सा रुद्रप्रयाग के इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं। एक है यहाँ पर मनगी बुग्याल जो आपसे बन सकता है डायरेक्टली, और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पंटागढ़िया बुग्याल पूछ लेंगे, ये भी मिल जाएगा आपको
यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाएंगे आप, एक है यहाँ पर दोस्तों खाम बुग्याल और एक है यहाँ पर मटिया बुग्याल। ये सभी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। बाकी बुग्याल वाली ट्रिक भी है, जरूर जाकर देखिए, सभी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। अब देखो सबसे मैक्सिमम बुग्याल्स की बात करोगे आपको मिलेंगे यहाँ पर बुग्याल कहाँ पर, चमोली जनपद में। आप देखो इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस करोगे तो आप एक है यहाँ पर अनवाल लेडी बुग्याल पूछ लेंगे, कहाँ पर है, चमोली जनपद में। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे कैला बुग्याल, ये भी है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए बद्रीनाथ के यहाँ पर चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है, चारों ओर आंसर करोगे कैला बुग्याल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर जलीसेरा बुग्याल, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। लक्ष्मी वन बुग्याल, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नंदा देवी यात्रा के समय उसके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। अब देखो दोस्तों ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है आपका कुलसारी। अब बात आई है नंदा राजजात यात्रा की, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये पूरी नंदा राजजात यात्रा को यहाँ पर एकदम डिटेल में जितने भी फैक्ट बनते हैं यहाँ पर उनको कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है नंदा राजजात यात्रा से पूछ लेंगे, ये बताइए गढ़वाल और कुमाऊं की ऐसी यात्रा बताइए जो सांस्कृतिक एकता का अगर प्रतीक है, पूछेंगे। आंसर करेंगे आप नंदा राजजात यात्रा। बाकी सबको पता होगा 12 वर्षों के अंतराल में ये आयोजित होती है। अगर ये पूछेंगे आपसे बताओ भैया कि 20वीं सदी की प्रथम यात्रा कब हुई नंदा राजजात, आंसर नोट कर लो 1905 में। अब देखो कैसे कैसे होगी ये स्टार्ट, देखो स्टार्ट कहाँ से होती है, चमोली में एक गांव है, इसको नाम नोट कर लो, कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान से, नौटी याद कर लो, ये बन सकता है बिल्कुल, नौटी से हो जाती है स्टार्ट। जाती कहाँ तक है, ये जाएगी आपके होमकुंड तक। अब इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते, ओवरऑल अगर पूछ लेंगे बताओ भैया यात्रा की लंबाई, ये आंसर करोगे आप 280 किलोमीटर होती है इसकी यहाँ पर यात्रा की लंबाई। और अगर दिन का अंतराल पूछ लेंगे, ये है आपका 19 से 20 दिनों में ये कवर की जाती है। अब देखो हमने यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर जो नंदा देवी जी हैं इनके ससुराल क्षेत्र का प्रथम पड़ाव क्या है, कुलसारी। अब ये जो कुलसारी है दोस्तों, अगर ऐसा पूछ लेंगे कौन से नंबर का पड़ाव है, आप आंसर करेंगे 9वें नंबर का पड़ाव है ये कुलसारी। और अगर पूछ लेंगे एक और इम्पोर्टेंट है 10वां पड़ाव बताओ। अब इसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट है ये है आपका नंद केसरी। बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन। अब इसके अलावा देखो अगर कुछ और बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये पूछ लेंगे अभी जब लास्ट टाइम बताइए ये यात्रा कब हुई, तो आंसर करेंगे आप 2014 में। ये डेट भी नोट कर लो, क्या पता पूछ लें। 18 अगस्त से 6 सितंबर के यहाँ पर बीच में होती है, कब, 2014 में। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए बिल्कुल, अगर पूछेंगे आपसे बताइए हिमालय का महाकुंभ किसे बोलते हैं, तो ये बोला जाता है आपका नंदा राजजात यात्रा को। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की बिल्कुल डेट पूछी जा सकती है आपसे, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी यानी 1835। अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई, तो दोस्तों अल्मोड़ा में एक यहाँ पर औषधालय की स्थापना की गई थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लुसिंगटन के द्वारा। बाकी दोस्तों नैनीताल के नगरीकरण की बात पूछेंगे, आंसर आपका यही होगा लगभग। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पंवार वंश में युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंवार वंश में युवराज को क्या बोलते थे, ये बोलते थे टीका, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, गढ़वाल का 52वां गढ़ है, तो ये 52वें गढ़ के केस में आंसर हो जाएगा आपका लोधनगढ़, ऑप्शन नंबर डी। पौरव शासन के निवास स्थान को कहा जाता था, तो ये बोलते थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कोट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, कार्तिक के राजवंश के समय सेना कितने भागों में विभक्त थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये थी आपकी 4, आप सभी ने पढ़ाई होगा दोस्तों, गजारोही, उष्टारोही, पैदल, ये 3-4 यहाँ पर सेना विभक्त की गई थी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चंद राजवंश के कौन से क्रम का शासक था। अब इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये कौन सा था यहाँ पर, 4th नंबर का शासक था। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा क्या है, स्टार्टिंग के 4 क्रम डिस्कस करते हैं और उसी के साथ क्या करेंगे यहाँ पर इंद्रचंद को थोड़ा सा कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है 4थे नंबर का, देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सोमचंद से, ये था पहला। अगर दूसरा क्रम से लगाने को आ सकता है बिल्कुल, दूसरा था यहाँ पर आत्मचंद, तीसरा पूछेंगे ये है आपका पूर्णचंद, और चौथा यही है आपका यहाँ पर इंद्रचंद। ऐसे याद कर लीजिए, SAPI, बस इस लाइन को याद कर लेना। अब देखो बात आई है इंद्रचंद की, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इससे डायरेक्टली, अगर रेशम की जहाँ पर भी बात आएगी आंसर करेंगे आप इंद्रचंद। अब इसके अलावा अगर
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाओगे दोस्तों, इसी में क्या होता है दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है यहाँ पर, वीणाचंद। आप सभी को पता ही होगा, 2-3 राजा आते हैं, उसके बाद यहाँ पर कौन बन जाता है, पहले होता है संसार चंद, इसी प्रकार हरिचंद भी आता है, और जब ये वीणाचंद बैठता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ भैया कि कुमाऊं का विलासी राजा किसे बोलते हैं, कुमाऊं का विलासी राजा ये बोलते हैं यहाँ पर वीणा चंद को। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है दोस्तों कि वीणाचंद को किसने पराजित किया, तो इसको कौन पराजित करता है दोस्तों, डायरेक्टली ये जगह सॉरी नोट कर लीजिए नाम, ये खस राजा पराजित करते हैं किसको, यहाँ पर वीणाचंद को। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलाचोड़ का किला स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए चंपावत जनपद में। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हुई है उत्तराखंड ओवर। अब चलते हैं हिंदी को कर लेते हैं कवर, तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों निशान का रिलेट किया है इनने चिन्ह से, इसी प्रकार नशा है मत से, ये सही लग रहा है। नगर शहर सही है, नारी स्त्री सभी सही है, ये हो जाएगा आपका गलत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। अब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो संधियों से भी क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, ये लिखेंगे आप इसको जब ब्रेक करेंगे, परिधन आवरण, ये हो जाएगा आपका पर्यावरण। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अब बताना है दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। संपूर्ण बिल्कुल सही है, रसायन भी सही है, कलश भी बिल्कुल ईजी है दोस्तों, पुण्य ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग, अब पूछ ले रहे डायरेक्टली, ये एक शब्दावली में बताइए इसको क्या बोला जाता है, ये बोलते हैं यहाँ पर दावानल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। शिव का विशेषण क्या होगा, तो शिव का विशेषण क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यानी शैव। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो ये बना है दोस्तों यहाँ पर भाष शब्द से, ऐसे लिखेंगे देखो भा और ये शौ के नीचे ऐसी मात्रा आएगी। आगे चलते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इस टाइप के। देखो द्वितीय व्यंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ये होगा आपका दिल्ली में। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देख लो इन चारों वर्ड में से किसमें भाव के आपको स्पष्टीकरण मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बचपन यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो रूपक अलंकार के होते हैं आपके 3 भेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है घोष एक होता है अघोष, ये हो जाएगा देखो घोष होगा आपका मो, यहाँ ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो तरुण का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका वृद्ध यानी ऑप्शन नंबर ए। जो पहले कभी ना हुआ हो, एक वर्ड में बताना है क्या बोला जाएगा, ये बोलेंगे आप अभूतपूर्व। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, दिल्ली की डैश एशिया में विशेष स्थान रखती है, तो यहाँ पर दिल्ली की क्या रखती है, ये देखो ऑप्शन के हिसाब से गलियाँ करोगी नहीं, नफासत नहीं, धोखाधड़ी नहीं, कुतुब मीनारी है, सही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो स्टैटिक जीके में जाओगे, निर्माण कार्य स्टार्ट पूछेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, अगर पूछेंगे इसको पूर्ण किसने किया, पूर्ण के किस में आंसर करेंगे आप, इल्तुतमिश ने। आगे चलते हैं। निम्न प्रश्न में से एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम मतलब जो यहाँ पर संस्कृत से एज इट इज शब्द उठाए गए हैं उन्हें क्या बोलेंगे यहाँ पर तत्सम। तो देखो दोस्तों अंगूठी की बात चल रही है, तो इसका तत्सम अगर प्योर शब्द देखोगे ये हो जाएगा आपका अग्निष्ठिका यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है, देखो वारी नीर सलील सब कुछ है, पयोधर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं। बदस्तूर में उपसर्ग है, अब उपसर्ग कहाँ लगते हैं, वर्ड के स्टार्टिंग में, और इसके अलावा प्रत्यय पूछेंगे तो ये लग जाएंगे वर्ड के पीछे की तरफ। अब देखो उपसर्ग की बात करोगे, देखो बदस्तूर में लगेगा आपका बद यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं दोस्तों यहाँ पर हो गया थोड़ा सा एरर, इसमें ये नहीं होगा दोस्तों, इसमें बदस्तूर में ये कैसे ब्रेक करेंगे आपको, बधन दस्तूर, हाँ ये सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी वैसे करेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप दोस्तों कमेंट में जरूर बता देना ये सी ही सही है या फिर ये होगा इसका, मेरे को तो यही लग रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही होने वाला है। चलिए चलते हैं आगे।
इतिहास एवं स्रोत के आधार पर हिंदी प्रतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, बिल्कुल आंकड़ा पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी 4। आगे चलते हैं, पीपल पात सरिस मन डोला, इनमें से कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में बता देना है कौन सा अलंकार है, काफी ये रिपीटेड रहता है, ये हो जाएगा आपका उपमा, यानी उपमा दी जा रही है। बाकी देखो रूपक अलंकार होगा तो यौगिक चिन्ह मिल जाएगा। यमक में क्या होता है, दो वर्ड आएंगे सेम लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, जैसे एक होता है इसमें कनक कनक वाला, आप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब देखो कथन वाले क्वेश्चंस में आराम से पढ़ लिया करो, बिल्कुल यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा गलत है, आइए पढ़ लेते हैं। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, पत्र के बाई और सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये भी सही है। संबोधन महोदय वायु लिखते हैं, ये भी सही है दोस्तों। पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका आंसर। आगे चलते हैं, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी भाषा को कितने वर्गों में बांटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी नोट कर लो किसने बांटा है, त्रिलोचन पांडे जी ने, और पूछ लेंगे कितने वर्गों में, ये बांटा है आपको 4 वर्गों में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों इसको आप वैसे ही कवर कर लो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यानी अंतरिक्ष की बात चल रही है, अंतरिक्ष अनुसंधान। अब देखो बात आई है दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो इसके रिलेटेड अगर पूछ लेंगे, स्थापना बताइए, पूरी डेट लिख लेना, 21 नवंबर 1963, कहाँ पर है सभी को पता होगा, तिरुवनंतपुरम में। देखो दोस्तों स्टैटिक जीके को तो बिल्कुल एकदम डिटेल में कवर करेंगे और उत्तराखंड को भी डिटेल में ही करना पड़ेगा। अब देखो ऐसी ही एक और हमारी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका नाम क्या है, इसरो, आप सभी को पता ही होगा, इसमें बस पूरी डेट याद कर लीजिए, 15 अगस्त 1969 में होती है इसकी स्थापना। कहाँ पर है, यह है आपकी बेंगलुरु में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कामसूत्र के लेखक हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी यानी वात्स्यायन जी। आगे चलते हैं, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये डेट वाला एक आध क्वेश्चन तो लगभग बनता ही है। देखो वन महोत्सव 1 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है, बिल्कुल आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं, शब्द संक्षेप यूएनडीपी का पूरा नाम है, यानी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका पूरा नाम, देख लीजिए आप किस ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, तो बात आई है सबसे पहले यूएनडीपी की पूछ लेंगे, स्थापना आंसर करके आओगे 22 नवंबर 1965, कहाँ पर है सभी को पता ही होगा, यूएस में स्थित है, न्यूयॉर्क में है मुख्यालय। इसके अलावा अगर वर्तमान पूछ लेंगे, बताइए अध्यक्ष कौन है, आंसर करेंगे आप अचीम स्टेनर हैं इसके क्या वर्तमान अध्यक्ष, किसके, यूएनडीपी के। वर्तमान अगर मेंबर कंट्रीज पूछ लेंगे, ये यहाँ पर 36 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर हैं। चलिए चलते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये थे आपके बेनेगल राम राव जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आई है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इसका पूछ लेते हैं दोस्तों, बताइए मुख्यालय कहाँ है, ये है आपका हैग में, कहाँ पड़ जाएगा, नेदरलैंड में। इस फैक्ट को बिल्कुल नोट कर लेना। इसके अलावा स्थापना है, होप सभी को पता ही होगा दोस्तों, यूएन के साथ साथ ही होती है, यूएन की पूछ लेते हैं 24 अक्टूबर 1945, ये 24 अक्टूबर पूछ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को, उसी की शाखा है क्या, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी भी स्थापना 1945। अब देखो ये न्यायालय की बात आई है तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, पूछ लेते हैं आईसीसी की स्थापना बताइए। दोस्तों ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी स्थापना पूछेंगे 1 जुलाई 2002 को। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, ये मिल जाएगा आपको रोम में, जगह वैसे पूछ लेंगे तो इटली, वैसे ऑप्शन में रोम ही मिलने वाला है। चलिए चलते हैं आगे, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। अब बात करी है यहाँ पर दोस्तों किसकी, प्रथम व्यक्ति की, आंसर करेंगे आप ऑप्शन नंबर ए हसरत मोहानी जी, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है, वैज्ञानिक की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी सीवी रमन जी। फिजिक्स के केस में इनको यहाँ पर दिया जाता है, फिजिक्स के केस में मिलता है किसको, सीवी रमन जी को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इनका वर्ष भी नोट कर लो, क्या पता पूछ लें, 1930 में वैसे पूछ लेंगे। बताइए नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग किस देश से, स्वीडन
कब से? 1901। सभी फैक्ट को कर लेना नोट। चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय की बात करेंगे, आंसर करके आओगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विनोबा भावे जी हैं यहाँ पर प्रथम भारतीय। अब बात आई है रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। देखो स्टार्टिंग पूछेंगे 1957 कहाँ की देश देती है? फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। विनोबा भावे जी को कब मिला? 1 साल बाद यानी 1958 में। इतने फैक्ट कर लो नोट। और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। आगे चलते हैं। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया है तो आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी यानी एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्या बोलते हैं इनके? द फ्लाइंग सिख, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर। आगे चलते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है तो ये मिल जाएगा आपको हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। स्वयं के पैसों से विद्यालय बनाने वाले कर्नाटक के श्री हरे काला हजाब्बा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के देख लीजिए, आपने भी एग्जाम दिया है यहाँ पर उत्तराखंड में 2 से 3, उसमें इस टाइप के जीएस में एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो एकदम डिफिकल्ट है। तो इस टाइप के बनने की ज़्यादा चांसेस है, ये नोट कीजिए आप इनको। क्या मिला है यहाँ पर? पद्मश्री, नाम भी नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से किस स्थान पर ओलंपिक संग्रहालय खोला गया है? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करंट से रिलेट करते हुए चलना। ऑप्शन नंबर लुसाने कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन में यही मिलने वाला है। आगे चलते हैं। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? अब ये कथनों से भी क्वेश्चंस अब तो काफ़ी बनने लग गए हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, कबीरदास जी की ये कथन है। आगे चलते हैं। निम्न में से जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाने वाली तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन 2 हैं बन रहे हैं, पूछ लेंगे। जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया किसे बोलते हैं? नाम नोट कर लो, तुलसी गौड़ा जी को। अब ये पूछा गया है कि कौन सा सम्मान दिया गया है, इनको मिला है पद्म श्री। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? दोस्तों देखो डायरेक्टली हमें पता है किससे रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड है। चलिए कर समिति ही इसका पूरा नाम है। तो ये पूछ लेंगे अगर आपसे किस टाइप के कर से रिलेटेड है। ये है आपके अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ। आगे चलते हैं। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? अब ये पूछ ले रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमी की एक डायरेक्टली शब्दावली पूछ रहे हैं। तो देखो किस पॉइंट को बोलते हैं? वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो, यानी लाभ हानि यानी स्टेबिलिटी छाई है। तो क्या हो जाएगा वहां पर? ब्रेक इवन पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों देखो 0 से स्टार्टिंग, यानी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। चेक में क्या करते हैं? ड्राइंग। ये ड्राइंग के बारे में पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए दोस्तों। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिला लेना है। देखो 4 कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, उनको इनके वर्ष से आइए मिला लेते हैं फटाफट से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है सर्वदलीय सम्मेलन कब होता है? सभी को पता होगा 1928। अब इसके अलावा आप देखो सूरत विभाजन पूछेंगे, ये तो सभी को पता होगा 1907। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया था? 1929, ये भी सही है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये 1932। देख लो क्या क्रम बन रहा है, 4 3 2 1, यानी कहाँ पर है? देखो 4 3 1 नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपको, 4 3 2 1। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 9 में। और अनुसूची पूछ लेंगे, ये हो जाएगी 11। नगर पालिका की पूछेंगे, आंसर करेंगे आप यहाँ पर 12। चलते हैं आगे। बाकी देखो दोस्तों, चाहे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था हो या जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप सामान्य ज्ञान 1 लाइनर वाली प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है दोस्तों राष्ट्रपति सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है देखो दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होगा, जैसे मान लीजिए आप अगर वोट कर रहे हैं तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देंगे जिसके भी आप राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। एक ही वोट आप नहीं देंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे आपको देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई है, बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा हुई है? तो ये हुई है आपकी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों कब होता है, स्टार्टिंग में ही हो जाता है 1951। डायरेक्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अब ये जो 42वां है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ लेते हैं कब हुआ है ये वाला संशोधन? 1976 में। बिल्कुल आप नोट कर लेना इस फैक्ट को। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो ऐसी लहरों को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन हजारों बार रिपीटेड रह चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ये बोला जाता है ज्वालामुखी को। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, कैनारी ठंडी, पेरुवियन बेगुला, ये ब्राजील आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अब देखो, जिसने ज्योग्राफी एकदम डीप पढ़ी होगी वो इसको एकदम आसानी से कर लेगा। आंसर हो जाएगा आपका विक्टोरिया झील। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। देखो, अगर सबसे बड़ी व्यापारिक नदी की आप बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर राइन रिवर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे, और दोस्तों हाँ, एक फैक्ट बताना भूल गया, अगर ये पूछ लेंगे ये कहाँ पर है ये राइन रिवर, ये मिल जाएगी आपको यूरोपीय देशों में। प्रॉपर पूछ लेंगे तो ये आपकी स्विट्जरलैंड। चलिए चलते हैं आगे। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो हुंडरू हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी रांची में पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये डाला गया था महिला और शूद्र पर। बाकी देखो, जो अभी सीरीज स्टार्ट है वहाँ पर सामान्य ज्ञान, उसको भी बिल्कुल देखते हुए चलना। उसमें ये क्वेश्चन भी आ गया। देखो, हमने परसों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म कवर किया है, उसमें एक एक वन लाइनर के फॉर्म में। अब आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसमें संगम काल और गुप्त वंश को यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कल आ जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। ये क्वेश्चन भी वहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देखो दोस्तों, हिस्ट्री जीएस में अगर जाओगे तो हिस्ट्री को बिल्कुल पुख्ता बना के जाना एकदम। इसमें ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनने, देखो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन जा रहे हैं हिस्ट्री से, तो बिल्कुल पढ़ते हुए जाना। और हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है? इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने, जो पुराने वंश थे। ये यहाँ से गांधी युग वाला जो पीरियड रहा है, यहाँ से एक आध ही क्वेश्चन बन रहा है, बाकी सब इधर ही से बन रहे। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ये जो वंश आए हैं इनसे क्वेश्चन बन रहे ज़्यादा। आगे चलते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? देखो, अलग अलग करके याद कर लेना, ये ऐसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। अब बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिए, राजा को बोला जाता था। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। अब क्या बताना है हमने, इनका यहाँ पर कार्य क्षेत्र किस दिशा में था? करेक्ट आंसर बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये तो आप सभी के लिए समाज सुधार था। और आप सभी को पता ही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करता है? सती प्रथा का अंत करता है। किसके सहयोग से पूछेंगे तो राजा राम मोहन राय जी। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ये भी बिल्कुल स्टैटिक जीके का रिपीटेड क्वेश्चन है। बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किसने? अल्बुकर्क ने गोवा को। कब? 1510 में। चलिए चलते हैं आगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी है। 1923 मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। ये दो नाम बिल्कुल आते हैं, इनको आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है आपका मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो दोस्तों, 4 डेट है, ये चारों ही मैं आपको बता दूंगा। ये चारों ही इंपॉर्टेंट डेट है। अगर नॉर्मल पूछ लेंगे कि बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों 1 हो गए। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर पूछेंगे, ये क्या होता है? HIV, ये एड्स दिवस मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को। ये क्वेश्चन भी बनता है। अगर पूछेंगे यहाँ पर आपसे 22 दिसंबर बताइए, ये मनाते हैं नेशनल मैथ्स डे। और ये 19 दिसंबर पूछ लेंगे आपसे, आंसर करेंगे आप गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। डायरेक्टली डेट पूछ लेते हैं, गोवा मुक्ति दिवस की डेट बताओ। 19 दिसंबर। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। स्टैटिक जीके में पूछ लेंगे 1961, बस इतना याद कर लो। 19 दिसंबर, इसी के आगे 61 जोड़ लेना, ये वर्ष मिल जाएगा जब आज़ाद कराया था। तो ये वीडियो होता है दोस्तों एंड, मॉडल पेपर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स शेयर कीजिए चैनल को, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। ओके फ्रेंड।